हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 24 का जो भी टॉपिक्स बचे हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे। तो देखिए हमें पढ़ना है ट्रांसफार्मर से, ठीक है। पिछले वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा, दिश धारा, इसके बारे में तो पहले ही पढ़ चुके थे, और जो जनित्र थे, डायनोमो थे, उनके बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती डायनोमो और दिष्ट डायनोमो दोनों देखे थे। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रत्यावर्ती डायनोमो और दिष्ट धारा के लिए दिष्ट डायनोमो का यूज़ करते हैं। उनके 3 मुख्य भाग होते हैं जो कि आपको बताया गया था, ठीक है, और आपके बुक में भी दिया है 3 भाग होते हैं। तो 2 तो कॉमन है, बस एक आपका उसमें क्या था, चेंजेस था। तीसरा वाला जो था, ठीक है, एक में सर्पिले वाला और ब्रश प्रयोग करते हैं, तो एक में क्या प्रयोग करते हैं, तो आपका विभक्त वाले और ब्रश प्रयोग करते हैं, बस यही चेंजेस था, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे इस वीडियो में ट्रांसफार्मर से, ठीक है। देखिएगा ये जो ट्रांसफार्मर है, ये जो हमारे विद्युत परिपथ है, या जो भी इलेक्ट्रिक जो मतलब इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अहम अंग है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर होता है इसका उपयोग हम लोग आप लोग को भी पता है कहाँ पे करते हैं। मान लीजिए जहाँ पे उच्च वोल्टता की ज़्यादा है, कम वोल्टेज आ रहा है, उच्च वोल्टता की ज़्यादा है, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा वोल्ट आ रही है, कम का है, तो भी वहाँ पे ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे स्टेबलाइजर, ठीक है, उसमें भी ट्रांसफार्मर ही होता है। तो आप देखेंगे छोटे छोटे भी आप कोई सर्किट डायग्राम देखे होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे सर्किट देखे होंगे, तो उसमें आपको एक दिखता है ट्रांसफार्मर मिलता है होगा, ठीक है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिएगा जो ट्रांसफार्मर होता है, सबसे पहले एक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर है हमारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण, ठीक है, अन्योन प्रेरण, ठीक है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है हमारा क्या, ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज या बहुफेज जितना होता है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर होता है इसको आप देखे होंगे सर्किट डायग्राम में, तो इसका डायग्राम ऐसे मिलता है, ठीक है, ऐसे मिलता है, ठीक है। तो ये वाई क्रोड वाली होती है, या आपको देखे होंगे तो ऐसे भी मिलेगा। जो लॉ क्रोड वाली होती है उसमें ऐसे 2 लाइन होती है। तो ये किसके सिंबल हैं, ये सिंबल है, ठीक है, ये जो सिंबल हैं ये किसके हैं, ट्रांसफार्मर के ही हैं, ठीक है। आपको ऐसे परिपथ में आपको ऐसे डायग्राम देखने को मिले तो समझिए वो क्या है आपका ट्रांसफार्मर है, क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो वोल्टता को कम वोल्टता से उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करना हो, या उच्च वोल्टता से कम वोल्टता में कन्वर्ट करना हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का। जो ट्रांसफार्मर है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे, ठीक है। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आप लोग पढ़े होंगे अन्योन प्रेरण के बारे में, एक स्व प्रेरण होता है, एक अन्योन प्रेरण होता है, ठीक है, उसको भी समझ लीजिए। स्व प्रेरण क्या होता है, स्व प्रेरण, स्व मतलब क्या होता है, खुद, स्व मतलब खुद, यानी स्व प्रेरण में एक कुंडली होती है, ठीक है, क्या होती है, एक कुंडली होती है। और जब इसमें जो धारा हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं उसके धारा में मान में परिवर्तन करें, यानी इसमें डेल्टा आई हम क्या करें, प्रवाहित करें। एक बात याद रखिएगा, जो ट्रांसफार्मर है ये एसी करंट पे ही कार्य करता है, ठीक है, एसी करंट पे क्या होता है, कार्य करता है। अब डीसी में ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, डीसी पे ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो एसी करंट है इसी के कारण जो हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, डीसी के साथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिएगा जो हमारा ट्रांसफार्मर है किस पे कार्य करता है, एसी करंट पर, ठीक है, एसी करंट पे कार्य करता है। और किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण पे, ठीक है। तो प्रेरण में आप लोग पढ़े होंगे स्व प्रेरण, अन्योन प्रेरण, 2 प्रेरण पढ़े होंगे, ठीक है। तो स्व प्रेरण क्या होता है, देखिएगा, तो स्व प्रेरण में आप एक कुंडली लेंगे, क्या लेंगे, एक कुंडली, और जब इस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इस कुंडली में एक
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इसमें क्या होती है, एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण। क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण। तो इसमें एक कुंडली होती है। क्या होती है, एक कुंडली। लेकिन जो अन्योन्य प्रेरण होता है इसमें दो कुंडली होती है। क्या होती हैं, दो कुंडली होती हैं। ठीक है, इसलिए इसका सिंबल ऐसे बनाया जाता है क्योंकि दो कुंडली होती हैं। और जब एक कुंडली में, ठीक है, जब एक कुंडली में हम धारा के मान को परिवर्तन करते हैं, इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे, धारा कौन सी होनी चाहिए, एसी करंट होनी चाहिए। ठीक है, तो जब एसी करंट इसमें डालते हैं और उसमें धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसके कारण क्या होती है, एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो किसमें उत्पन्न होगी, जब इसके मान में परिवर्तन करेंगे तो जो इसके पास वाली ये जो कुंडली है ना, दूसरी कुंडली, इसमें एक प्रेरित विद्युत धारा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा, ठीक है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो इसमें अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली होने चाहिए। अन्योन्य प्रेरण नाम से ही क्लियर है, अन्य यानी एक अन्य प्रेरण, अन्य कुंडली में। ठीक है, एक कुंडली है तो इसके कारण दूसरी कुंडली में, एक अन्य कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। किस कारण, जब पहली वाली कुंडली में हम धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। और इसी प्रेरण पर, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण पर ही हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इसी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही क्या करता है, हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। बात समझ में आई होगी। इसमें सर्किट डायग्राम में आपको ऐसे सिंबल देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं आप देखोगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर के, ठीक है, ऑटो जो ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसफार्मर, उसके जो सिंबल होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ये जो सिंबल है ऑटो ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, ये खुद एडजस्ट हो जाता है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर का आपका सिंबल है। ठीक है, तो ये सब आपको सर्किट डायग्राम में ऐसे सिंबल दिखने को मिलेगा तो आप लोग समझिएगा वहाँ पे क्या लगाना है, उस वहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर लगाना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एसी करंट पे कार्य करता है और किस सिद्धांत पे, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें टाइप उसके पढ़ने तो ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, और ट्रांसफार्मर में हमारी दो कुंडलियां होती हैं। देखें, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पे कार्य करता है तो दो कुंडलियां है ना, दो कुंडलियां। तो एक को बोलते हैं हम लोग प्राथमिक कुंडली। क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली। और दूसरी को क्या बोलते हैं, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं। दो कॉइल होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि भाई ये अन्योन्य प्रेरण पे कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण पे कितनी, अन्योन्य प्रेरण में कितनी कॉइल होनी चाहिए, दो कॉइल होनी चाहिए। स्वप्रेरण में एक ही कॉइल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें दो कॉइल होते हैं, जिसको पहली कॉइल को क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली, और द्वितीय कॉइल को सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राथमिक कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। बात समझ में आई है। चलिएगा, हम लोग प्राथमिक कॉइल में क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण दूसरे कॉइल में क्या होती है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, अब ये जो कॉइल हैं इनकी जो फेरों की संख्या, इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। दो कंडीशन हो सकती है, एक तो इसके फेरों की संख्या कम कर सकते हैं, ठीक है, या इसके फेरों की संख्या बढ़ा सकते हैं। यही तो कर सकते हैं, प्राथमिक जो कुंडली है इसकी फेरों की संख्या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यही तो दो हमारी बात माने पास कंडीशन आ रही है। यही जो दो कंडीशन आ रही है, इसलिए जो हमारा ट्रांसफार्मर है दो प्रकार का होता है, क्योंकि दो कंडीशन ही आ रही है। इसमें दो ही चेंजेस कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ कॉइल्स जो है टर्न्स उसको कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए इस आधार पे जो हमारा ट्रांसफार्मर है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं। अपचाई, उच्चाई, अपचाई, ऐसे हिंदी में होता है उसका नाम। ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं।
इतनी बात समझ में आई है ट्रांसफार्मर से। बस इसमें क्या आपको नोट करने वाली चीज़ है कि जो ट्रांसफार्मर है एसी करंट पे कार्य करता है और इस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो इसका ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रकार के बारे में, तो वहीं से आपको इसका फार्मूला भी मिलेगा, ठीक है। तो वो फार्मूला आपको नोट करना है बस, ठीक है। चलिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा। चलिएगा, अब ट्रांसफार्मर के प्रकार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, ठीक है। एक होता है ऊंचाई, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा अपचाई, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। तो ऊंचाई, स्टेप अप समझिएगा, ये थोड़ा क्या करेगा, बढ़ाएगा। स्टेप अप मतलब एक स्टेप ऊपर, मतलब समझिएगा कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, या जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, ये कम वोल्टेजता को, ठीक है, यानी कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कम वोल्टेज का आ रही है, जैसे 2 वोल्टेज की आ रही है करंट, उसको 300 वोल्ट या 400 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो किस ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का। किस ट्रांसफार्मर का, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का। इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक कॉइल होती है, ठीक है, जो प्राथमिक कॉइल होती है उसमें जो नंबर्स ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है, इन जो फेरों की संख्या होती है वह द्वितीय कुंडली से क्या होती है, कम होती है। द्वितीय कुंडली से क्या होती है, यानी सेकेंडरी कॉइल से क्या होती है, कम होती है। समझिए ऐसा बना होता है, ये क्या है, स्टेप अप है। देखिए यहाँ पे क्या है, कम फेरे हैं और यहाँ पे क्या है, ज्यादा फेरे हैं, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली के क्या करें, फेरों की संख्या कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक द्वितीय कुंडली की संख्या, फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये होता है हमारा क्या, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कम वोल्टेज को, ठीक है, कम वोल्टेज को, ठीक है, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने के लिए, अधिक वोल्टेज में बदलने के लिए, ठीक है, बदलने के लिए। बात समझ में आई है। यानी इसका जो प्रयोग करते हैं ऊंचाई या स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, तो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने के लिए क्या होता है कि इसमें प्राइमरी जो प्रथम कॉइल होती है, ठीक है, उसके फेरों की जो संख्या होती है कम होती है द्वितीय फेरों की संख्या से। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप डाउन, ठीक है, स्टेप डाउन। क्या होता है, स्टेप डाउन। तो उसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी कॉइल होती है इसमें फेरों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। इसमें जो फेरों की संख्या है वो द्वितीय कुंडली की जो फेरों की संख्या है वो प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। अर्थात आप लोग यूज समझ गए होंगे, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यानी अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में, ठीक है, कम वोल्टेज में बदलने के लिए, ठीक है। यानी अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलना है तो क्या करेंगे, स्टेप डाउन का प्रयोग करेंगे ट्रांसफार्मर का, और कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलना है तो किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। बात समझ में आई। तो ये हमारे क्या है, 2 ट्रांसफार्मर है। बात समझ में आई है। चलिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिएगा। कह रहा है कि यदि प्राइमरी जो प्रथम कुंडली है, ठीक है, इसमें जो फेरों की संख्या क्या है, NP है, और जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें क्या है, फेरों की संख्या NS है। P से प्राइमरी, N से नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है।
और इसमें जो इसमें जो वोल्टेज है, ठीक है, इसमें जो V का मान है, वोल्टेज है, वो क्या है, NV है, ठीक है, सॉरी VP है, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और इसका जो वोल्टेज है वो क्या है, VS है, क्या है, VS है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला आता है, फार्मूला क्या आता है आपका, तो VS अपान VP, ठीक है, VS अपान VP बराबर होता है किसके, तो NS अपान NP के, ठीक है, NS अपान NP के बराबर होता है, ठीक है, NS अपान NP के बराबर होता है, या यही बराबर होता है IS अपान IP के, या इसी को बराबर कर देते हैं किसके, R के, ठीक है, क्या कर देते हैं, R के बराबर कर देते हैं। ये होता है हमारा क्या, फार्मूला ट्रांसफार्मर का, ठीक है। VS क्या है, तो सेकेंडरी कॉइल सा वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल का, और VP क्या है, तो प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज है। NS क्या है, तो सेकेंडरी कॉइल का क्या है, नंबर्स ऑफ टर्न है, यानी फेरों की संख्या है, और NP क्या है, तो प्राइमरी कॉइल का क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या। प्राथमिक कुंडली सेकेंडरी कुंडली में यानी द्वितीय कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा बराबर क्या है, R के, ठीक है। देखिए R का मान कितना होना चाहिए स्टेप अप के लिए और स्टेप डाउन के लिए, तो इसमें बताया है आपका कि जो ट्रांसफार्मर में यानी जो ऊंचाई है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें जो R का मान होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। R का जो मान है 1 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए जो R का मान होना चाहिए, जस्ट इसका अपोजिट है ना, तो R का मान जो होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई है, चलिएगा। तो इतनी बात थी आपका ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के प्रकार क्या होते हैं, आप लोग को बात समझ में आई होगी। बस इससे आपको ये फार्मूला नोट करना है, ठीक है, इससे आपको क्या करना है, सिर्फ फार्मूला नोट करना है, और ये आपको कंसेप्ट याद रखना है कि स्टेप अप में क्या होता है, किसके फेरों की संख्या ज़्यादा कम होती है, और स्टेप डाउन में किसकी फेरों की संख्या ज़्यादा कम होती है, ये याद रखना है। R की वैल्यू क्या होती है ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, स्टेप अप का या स्टेप डाउन का, किसका, स्टेप अप का। और अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा तो स्टेप डाउन का। ये आपको बस याद रखना है। बात समझ में आई होगी इतनी। चलिएगा आगे हम बात करेंगे धारामापी का अमीटर में परिवर्तन और धारामापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन, ठीक है। आपका एक है माइक्रोफोन, तो आप लोग जानते ही होंगे माइक्रोफोन क्या होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे लगाया है माइक्रोफोन, ये क्या कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ तो ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, ये विद्युत ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, विद्युत ऊर्जा में। तो जो माइक्रोफोन होता है, ठीक है, वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। आप लोग जो देखे होंगे लाउड स्पीकर, डीजे, ठीक है, शादी विवाह में जो बजता है डीजे, वो क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और जो माइक्रोफोन होता है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो याद रखने वाली चीज़ है, सबको पता भी होगा, ठीक है, ये कॉमन बात है। चलिएगा हम लोग पढ़ेंगे धारामापी का अमीटर में परिवर्तन और वोल्ट मीटर में परिवर्तन, उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना नोट करते हैं, फिर देखते हैं उससे। चलिएगा अब हम लोग देखेंगे जो हमारी धारामापी है, ठीक है, जो धारामापी है इसका एक बार हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी वोल्ट मीटर में परिवर्तन करेंगे, और एक बार अमीटर में, यानी जो धारामापी है, ठीक है, इसका अमीटर में परिवर्तन, अमीटर में परिवर्तन देखना है, और वोल्ट मीटर में, ठीक है, वोल्ट मीटर में परिवर्तन। ये दो चीज देखना है, ठीक है, कि जो हमारी धारामापी है, धारामापी का अमीटर में परिवर्तन और धारामापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन, ठीक है। तो देखिएगा जब धारामापी को अमीटर में परिवर्तन करना हो तो आपको बुक में भी एक डायग्राम दिया होगा कि ये कोई हमारा परिपथ है, ठीक है। इसी में हम जो धारामापी जी है उसको क्या करेंगे, लगा देंगे,
इसमें धारा I बह रही होगी, ठीक है। और इस जो धारामापी का यूज किए हैं इसी के साथ जो S शंट है, S प्रतिरोध का जो शंट है उसको क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, यानी ये जो है समांतर क्रम में जोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो होगा किसकी तरह कार्य करने लगेगा, हमारा ये जो धारामापी है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ओमीटर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ओमीटर में। बात समझ में आई होगी, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ओमीटर में। तो इतना समझ में आ गया। यहाँ पे आपको फार्मूला भी दिया है कि जो ये ओमीटर में कन्वर्ट हो गई है तो कितनी धारा बताएगी, तो धारा IS बराबर होता है किसके, तो S, ये जो शंट है इसकी वैल्यू, यानी कितने प्रतिरोध का शंट यूज किए हैं उसकी वैल्यू बटे में S प्लस G, ये होता है क्या, I इंटू I, ठीक है। IS क्या है, तो धारामापी में पूर्ण विक्षेप उत्पन्न करने वाली धारा है। IS क्या है, तो धारामापी में, ठीक है, धारामापी में पूर्ण विक्षेप उत्पन्न करने वाली धारा का मान है, ठीक है। IG, ये IG स्मॉल g है, ठीक है। जो IG है वो क्या है, तो इस धारामापी में पूर्ण विक्षेप करने वाली धारा का क्या है, मान है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आई। आपको जनरली पता होगा कि जो ओमीटर होता है ये हमेशा किस क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में लगता है, यानी ओमीटर को हमेशा किस क्रम में लगाते हैं परिपथ में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। हम रियल की बात कर रहे हैं। कभी भी आपको ओमीटर यानी किसी में धारा मापना है कि कितना बह रही है तो उसको किस क्रम में जोड़ेंगे, उस ओमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। बस ये पता होगा कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और ओमीटर को श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से एक कॉम्बिनेशन आप बता सकते हैं कि धारामापी को ओमीटर में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, तो ओमीटर में चेंज करना होगा तो जस्ट इसका अपोजिट। देखिए धारामापी को ओमीटर में चेंज करना है तो वोल्ट मीटर किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में। तो जो शंट यूज करेंगे उसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए उस धारामापी के साथ, तो किस में बदल जाएगा, वो धारामापी ओमीटर में, ठीक है। और उसी तरह जब धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तन करना है तो ओमीटर को किस में कन्वर्ट जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में ना। तो उस धारामापी को धारामापी के साथ, ठीक है, एक शंट जो है उसको S, उसको किस में जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो ये जो बन जाएगा हमारा, ये जो डायग्राम होगा ये किसको दर्शाएगा, तो धारामापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन। धारामापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन। यहाँ पे S नहीं R रख लिया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी S रखे हैं तो ये R रख लिया है, ठीक है। तो किसी भी धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तन करना होगा तो जो हमारी धारामापी G है, ठीक है, इसके साथ उचित प्रतिरोध यानी एक निश्चित प्रतिरोध, उचित मान वाला प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, धारामापी वोल्ट मीटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वोल्ट मीटर में। और इसका फार्मूला क्या दिया है कि IG यानी ये जो धारामापी है इसमें कितना वोल्ट बताएगा विक्षेप, तो उसको IG कहेंगे। IG बराबर, ठीक है, IG बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R प्लस G इंटू इतना ही है, ठीक है। ये हो जाएगा कि हमारा धारामापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन का, तो ये हो जाएगा फार्मूला। आपको पता है वोल्ट मीटर हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। परिपथ में जब भी आपको वोल्ट मीटर किसी भी दो सिरों के बीच वोल्ट मीटर मापना होगा वोल्ट मीटर, तो उसको किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। और ओमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। इतनी बात आपको याद रखनी है। बात समझ में आई है। तो बस यहाँ से आपके ये दो फार्मूले नोट करने थे, ठीक है। और हाँ, ये बात याद रखिएगा कि ओमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ये बात याद रखनी है क्योंकि ऑप्शन में आपसे पूछ भी देगा, ठीक है, कि ओमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को किस क्रम में, समांतर क्रम में। बात समझ में आई। और ये फार्मूला आप लोग दोनों नोट कर लीजिएगा, बस इतना ही नोट करना है इससे, ठीक है। और आगे आपको एक सारणी दिखा दी जा रही है कि इसमें जो विद्युत यंत्र हैं जैसे ट्रांसफार्मर अभी बताया, अपचाई उपचाई, उसका यूज, अपचाई का यूज कहाँ करते हैं, ऊंचाई का यूज तो अभी तो पढ़ ही लिए। इसमें भी देखकर आप पता कर सकते हैं, ठीक है, जान सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, इस चार्ट को देखकर आप लोग एक बार पढ़ लीजिए।
या जिसके पास बुक है अरिहंत की तो वो पढ़ लेना, ठीक है। अब हमारा जो बचा हुआ है इसका न्यूमेरिकल, तो उसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक का वीडियो जितने भी थ्योरी आपका जो लेक्चर हुआ है इस क्लास में पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिएगा, जहाँ पे भी ना समझ में आया होगा एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।